नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। पहली बड़ी खबर है नवादा से, जहां डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है और बताया जा रहा है कि आहर में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ है। नवादा में डूबने से 2 बच्चों की मौत की खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आहर में नहाने के दौरान हादसा हुआ, 3 बच्चों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। गोविंदपुर के माधोपुर गांव की यह घटना है। तो नवादा में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अच्छी खबर इसमें यह रही कि कुछ बच्चों ने, खासकर 3 बच्चों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। गोविंदपुर के माधोपुर गांव की घटना, और बताया जा रहा है कि आहर में नहाने के दौरान ये घटना हुई है। गोविंदपुर के माधोपुर गांव में घटना, जहां 2 बच्चों की मौत हो गई आहर में नहाने के दौरान और गंभीर हादसा हुआ। 3 बच्चों ने किसी तरह अपनी जान बचाई है। अनिल विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अनिल, क्या अपडेट है? जी विवेक, आपको बता दूं कि दोनों बच्चों के सबको फिलहाल आहर से निकाल लिया गया है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव के करगा आहरा में दरअसल सभी बच्चे नहाने के लिए गए हुए थे, मगर 2 बच्चे दोनों डूबकर मर गए। दोनों की उम्र 13 वर्ष है। मौके पर लोगों ने सबको गांव लाया है और इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम सा छा गया है। मौके पर स्थानीय वीडियो पहुंचकर सभी परिवार वालों को पारिवारिक लाभ के तहत जो राशि दी जानी है, उसके तहत आपदा के तहत दी जाने वाली राशि अनाउंसमेंट कर दिया है और फिलहाल बच्चे के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो नवादा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां आहर में नहाने के दौरान हादसा हुआ, 2 बच्चों की मौत हुई है। और दूसरी बड़ी खबर, बिहार में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और 282 नए मामले सामने आए हैं। 282 नए मरीज सामने आए हैं। कुल संक्रमित मरीजों की जो संख्या है 9506 पहुंच चुकी है। 282 नए मरीज मिले और उसके बाद यह संख्या बढ़कर 9506 हो गई। पटना में मिले हैं सबसे अधिक 86 संक्रमित। पूर्वी चंपारण में 32, दरभंगा में 17 पॉजिटिव केस मिले। मुजफ्फरपुर और कटिहार में मिले हैं 16 लोग जो कि कोरोना पॉजिटिव हैं। नवादा में भी 19 नए मामले सामने आए हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज पटना की सड़कों पर पप्पू यादव उतर गए। समर्थकों के साथ पप्पू यादव तांगे से प्रदर्शन करते नजर आए। उन्होंने केंद्र के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने को लेकर के पप्पू यादव निकले हैं सड़कों पर, और ये तस्वीर जरा देखिए। बड़े संख्या में जो है यहाँ से बैलगाड़ी पर बैठ करके ये प्रदर्शन पप्पू यादव ने निकाला है। और यहाँ पे देखिए, महिलाएं हो या पुरुष हो, और एक काफिला इन्होंने बनाया है जो इनकम टैक्स गोलंबर से चल करके डाक बंगला चौराहा तक जा रहा है। और ये बैलगाड़ी पर बैठ करके यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस ढंग से महंगाई लगातार पेट्रोल डीजल की बढ़ी है, इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और ये अनोखा प्रदर्शन जो है वो पप्पू यादव के द्वारा है। बैलगाड़ी पर बैठने की क्या जरूरत आ गई जी? बैलगाड़ी पर बैठने की जरूरत क्या आ गई? सर, जब आप डीजल हम ले नहीं सकते, पेट्रोल चला नहीं सकते, किसानों की स्थिति बदतर हो गई। जब वो अपना खेती नहीं कर सकता, महिलाएं किचन नहीं संभाल सकती, और कोरोना वायरस के बाद सबसे बड़ा मार महंगाई की हो गई। ये संदेश सीधा है मोदी जी कि देश के जनता और गरीबों की मन की बात सुन लीजिए, किसानों की मन की बात सुन लीजिए, गरीबों की मन की बात सुन लीजिए, महिलाओं की मन की बात सुन लीजिए कि क्या हालात देश में, दुनिया में जब रुपया से कम सस्ता पेट्रोल डीजल है, आप यहाँ पेट्रोल से ज्यादा मोदी है तो मुमकिन है, और महंगाई पर कोई चर्चा, मन की बात क्यों नहीं होती है? उनका कहना है कि जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, वो बैलगाड़ी टमटम पे बैठ करके यहाँ पे प्रदर्शन निकाल रहे हैं। और कहना है कि आगे सड़कों पर हल भी जोतेंगे। और ये एक प्रदर्शन है कि जिस ढंग से महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिल्कुल, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और इसमें इजाफा हो रहा है तो महंगाई भी बढ़ेगी। साफ तौर पर इसका पूरा संबंध इसी से है। रवि एस नारायण हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रवि, पप्पू यादव से आपने बातचीत की, उन्होंने बेहद ही संवेदना उन्होंने जताई है इस बात को लेकर कि
अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो एक आम आदमी आखिर पैदल नहीं चलेगा, बैलगाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेगा, तो फिर क्या होगा। लेकिन इसके अलावा और क्या वजह है, क्योंकि आम लोग हैं वो बेहद परेशान हैं इस बात से कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। जी बिल्कुल विवेक, और जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं, वो आप देख सकते हैं, उसी का एक नतीजा है। विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया जा रहा है पप्पू यादव की पार्टी के द्वारा, और यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है जो हाथों में तख्तियाँ लेकर के इसका विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, महंगाई जब पेट्रोल डीजल की बढ़ती है तो उसके बाद जो है वो लगातार हर सामान पे जो है उसका असर पड़ता है, और उसी का एक विरोध है। यहाँ पे जो पप्पू यादव है उनसे एक बात बताइए। सर बैलगाड़ी, और अब तो हम हल जोतेंगे, जेपी गोलंबर पर संकल्प लेंगे और उसके बाद हल जोतेंगे। अब तो टमटम पर है, किसान की सिंचाई बंद हो गई, महिलाओं का सरसों तेल ये सब खत्म हो गया। अब वो नमक भात के अलावा कुछ नहीं खा सकता, ट्रैक्टर अब जोत नहीं सकता, किसानों को हर चीज महंगा लेना पड़ेगा। कोरोना वायरस में इन्होंने मजदूर और यूथ को बर्बाद किया, और महंगाई से इन्होंने किसान और महिलाओं को बर्बाद किया। इसीलिए लड़ाई साफ है, कोई समझौता नहीं, जेपी गोलंबर पर संकल्प लेके आगे बढ़े। देखिए विवेक, तो यहाँ पे जो प्रदर्शन है उसमें ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे सड़क पर हल जोतेंगे, लेकिन जो महिलाएं हैं बड़ी संख्या में जो टमटम पर चल रही हैं, उनसे जानने की कोशिश जरूर होगी कि वो जो है वो कितना प्रभावित है ये जो महंगाई बढ़ी है पेट्रोल और डीजल की कीमतों से। पेट्रोल और डीजल से कितना महंगा होने से कितनी परेशानी? बहुत महंगा है डीजल, बहुत परेशानी है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, मोहल्ला में। चलिए रवि, परेशानी तो है, लेकिन एक सवाल तांगे वाले से पूछ लीजिए, एक सवाल तांगे वाले से पूछ लीजिए कि इस रैली के लिए कितने रुपए मिले उन्हें, भाड़ा कितना मिला है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ा सवाल विवेक ये भी है। अब जरा देखिए ये तस्वीर, अब जरा देखिए कि छोटा सा अबोध बच्चा जो है वो गोद में लेकर के चल रहे हैं, इन्हें खुद पता नहीं है कि क्या हो रहा है। रवि, तांगे वाले से ये सवाल जरूर पूछिए कि आखिर उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा। ठीक है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, आज की रैली के लिए उनकी जेब में कितने पैसे आए? जी बिल्कुल, ये जानना बड़ा अहम जरूरी है कि अच्छा बताएं कि आप तांगा चला रहे हैं, इसको चलाने के लिए कितने पैसे मिले आपको? है? कितना पैसा मिला है इसके लिए? कहाँ पैसा मिला? पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला। कहाँ मिला? ऐसे ही तांगा चल रहा है। आता सेवा में, जनता सेवा में। काम उम करके चौका पर लॉकडाउन में पैसा भी नहीं और देता। कैसे चलेगा? कैसे चल ही रहा, महंगाई इतना ना हो गया। बैठे हुए चला रहे हैं। विवेक जरा सुनिए, पैसा नहीं मिला है और ये कह रहे हैं कि किसी भी ढंग से घर चलेगा। ये समझा जा सकता है कि इस महंगाई की मार और ये जो प्रदर्शन हो रहा है वो किस ढंग से हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया और ये रवि, सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए भी, उस तांगे वाले से बातचीत के लिए भी। तो इससे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा शामिल हो गए। मदन मोहन झा साइकिल पर सवार थे, केंद्र के विरोध आवाज बुलंद कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही, लेकिन यहां लोगों को परेशान किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल का दाम प्रत्येक दिन की दर से बढ़ रहा है। आप समझते हैं, एक बार बढ़ाए, 2 बार बढ़ाए, हर एक दिन आप लोग भी उससे प्रताड़ित हो रहे होइएगा। रोज बढ़ रहा है, 19 दिन से हमने देखा है, रोज बढ़ रहा है। एक दिन पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ा है, डीजल का रोज बढ़ा है, और इंटरनेशनल मार्केट में इसका कोई असर नहीं है। सिर्फ यहाँ लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जनता को कुछ फायदा होगा? जनता का फायदा यही होगा जो उनकी बातों को हम जमीन पर आकर, एयर कंडीशन में बैठकर नहीं, जमीन पर साइकिल चला के देख रहे हैं। कितने महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब पैदल जा रहे हैं, सब साइकिल से जा रहे हैं। हम लोग ये शो करते हैं, यह जो हम लोग जमीन पर आके आपके। चलिए साइकिल मार्च के बाद आगे बढ़ेंगे। आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री अब टल गई है।
खबर यह है कि रामा सिंह आज ही आरजेडी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह के विरोध के बाद इसे टाल दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफे के बाद लालू प्रसाद सीधे एक्शन में आ गए और इसके बाद तेजस्वी को फैसला बदलना पड़ा। रघुवंश प्रसाद को मनाने का दौर जारी है। दरअसल यह लड़ाई दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को लेकर है। रामा सिंह ने रघुवंश प्रसाद सिंह को लोकसभा के चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। रघुवंश साहू के डर से तेजस्वी यादव को यह फैसला बदलना पड़ा। ऐसे रघुवंश साहू के भी दोहरे मानदंडों का जवाब नहीं है, तो राजनीति में ये दोहरा चरित्र नहीं चलता है। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए निश्चित तौर पर मुश्किल हालात हैं। 5 विधान पार्षदों के इस्तीफे के बाद जो खलबली है और उनके नेतृत्व को लेकर के महागठबंधन के बाकी साथी दलों के अंदर जो नाराजगी है, ये एक बड़ा कारण है जिस तरह से उन्होंने घुटना आज टेक दिया है। ऊपर से हाथ पैर मार रहे हैं और रघुवंश बाबू जैसे वरिष्ठ नेता को दरकिनार करके जिस तरीके से उन्होंने रमा सिंह के साथ मीटिंग की, अब रघुवंश बाबू जैसे वरिष्ठ नेता तेजस्वी को सुपरसीड करके अब लालू जी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब तेजस्वी क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अब तेजस्वी देखिए आरजेडी की राजनीति में चोंचों के मुरब्बा बन गए हैं। हर लोग, हर राजनीतिक लोग चाह रहे हैं आरजेडी में आना। अब कौन ज्वाइन करेंगे कौन नहीं करेंगे ये तो हमारे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा इस पर। लेकिन जिस तरह से हवा खड़ा किया गया ऐसी तो कोई बात है नहीं। और आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों बिहार की राजनीति के हॉट केक बन गए हैं। जब से रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उनकी नाराजगी सामने आई, तमाम सियासी पार्टियां रघुवंश प्रसाद सिंह पर डोरी डाल रही हैं, तो आरजेडी अपने संकट मोचक को मनाने में जुटा है। लालू प्रसाद के संकट मोचक कहे जाने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह इन दिनों पार्टी से बहुत नाराज चल रहे हैं। उनकी नाराजगी रामा सिंह के पार्टी में शामिल कराए जाने को लेकर है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी हाईकमान को अपना इस्तीफा भेजकर ये साफ मैसेज दे दिया है कि अगर पार्टी रामा सिंह को आरजेडी में शामिल कराती है तो वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। वहीं बिहार की तमाम सियासी पार्टियां इस मौके की तलाश में हैं कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह पार्टी से अलग होने का कोई फैसला लेते हैं तो ऐसे में इस मौके को वो झट से लपक लें। रघुवंश सिंह जब नाराज हैं और राजद से आज जो बातें सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि अब राजद में शायद वो रह पाएंगे। लेकिन रघुवंश सिंह को अब खोने के लिए है क्या, सब कुछ पा चुके हैं। तो ये कारण है कि लोग चाहते हैं कि एक निर्विवाद छवि का व्यक्ति मेरे दल में आए। जो हॉटकेक की बात आपने की है वो यही कारण से है। रघुवंश प्रसाद सिंह अगर किसी भी कारण से आरजेडी से अलग होते हैं तो आरजेडी के लिए इस चुनावी साल में सबसे बड़ा झटका होगा। न्यूज 18 के पास जानकारी है कि खुद लालू प्रसाद यादव ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह को संदेश भेजकर अपने फैसले को वापस लेने की गुजारिश की है। तो आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह के नाराजगी के बाद से सत्तारूढ़ पार्टी हो या फिर आरजेडी के दूसरे सहयोगी उन्हें रिझाने में लग गए हैं। पुराने समाजवादी नेता हैं और नीतीश जी को बहुत लंबे समय से जानते हैं, इसलिए उन दोनों के बीच में कैसे संबंध रहे हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि हम तो कांग्रेस से बहुत हाल फिलहाल हैं। लेकिन जितना जैसा रघुवंश बाबू का सौम्य स्वभाव है, हमको लगता है कि निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों के लोगों से अच्छा संबंध होगा। क्योंकि एक व्यक्ति कभी कभी ऐसा हो जाता है, व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि वो पार्टी लाइन और आइडियोलॉजी से ऊपर हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में जो आजकल शॉर्टकट में बहुत तरह की राजनीति लोग जो करना चाहते हैं, उनको भले रघुवंश बाबू कुछ भी लगते हों, मगर रघुवंश बाबू एसेट हैं हमारी पार्टी के विचारधारा के। ऐसे में जब लालू जेल में बंद हैं और पार्टी की बागडोर युवा तेजस्वी के हाथों में है, रघुवंश प्रसाद सिंह का कोई भी बड़ा फैसला पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। न सिर्फ आरजेडी बल्कि तमाम सियासी पार्टियां भी रघुवंश प्रसाद सिंह को रिझाने में लगी हैं। अब फैसला
रघुवंश प्रसाद सिंह को करना है कि आखिर वो आरजेडी से इतर क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई, बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचन। जी हां, सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जेडीयू से गुलाम गौस, भीष्म साहनी और डॉक्टर कुमुद वर्मा, बीजेपी से संजय मयूख और सम्राट चौधरी, आरजेडी से फारूक शेख, सुनील कुमार सिंह और रामबली सिंह, इधर कांग्रेस से समीर सिंह निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। एमएलसी से बने हैं सभी 9 उम्मीदवार और ये हम इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पार्टी के नजरिए से अगर आप देखिए, जो उनके उम्मीदवार थे जो इस लड़ाई में थे, सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जेडीयू से गुलाम गौस हैं, भीष्म साहनी हैं, डॉक्टर कुमुद वर्मा, वहीं बीजेपी से संजय मयूख और सम्राट चौधरी, आरजेडी से, तो ये जेडीयू की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके अलावा बीजेपी से संजय मयूख और सम्राट चौधरी निर्वाचित हुए हैं। बिहार में बीजेपी में पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी में है। आज बिहार बीजेपी की टीम बनने के बाद पहली बैठक ओबीसी मोर्चा की हुई। बैठक में मंगल पांडे, नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर काम करती है। वहीं बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयनाथ चौहान ने कहा कि बीजेपी इस बार कम से कम 25% पिछड़ों को टिकट देगी और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सबका साथ सबका विकास, हम लोग के जो नेतृत्व है, हम लोग के जो आबादी के अनुसार जो मान लीजिए मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत कम बेसी होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 25% तो हम लोग को मिलना ही चाहिए। उत्तर बिहार में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है। स्पेशल ब्रांच की ओर से अलर्ट जारी हुआ, जिसमें कहा गया है कि नेपाल के रास्ते बिहार में 6 से अधिक आतंकी घुसे हैं, जिनके निशाने पर राजनेता हैं और कई प्रमुख स्थल हैं। ये सभी पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेंड होकर बिहार में घुस आए हैं, जिससे किसी बड़े हमले को अंजाम दे सके। सभी आतंकी जैश-ए मोहम्मद और तालिबान ही बताए जा रहे हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने बताया है कि पुलिस सतर्क है, हालांकि उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ भी साफ साफ बोलने से इनकार किया है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा और आसूचना से संबंधित मामलों पर कोई भी टिप्पणी ना करने की पुलिस मुख्यालय की नीति है, इसलिए जो है मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकूंगा। और बड़ी खबर है बांका से, जहां डायन का आरोप लगाकर एक महिला की जमकर पिटाई की गई है और इस दौरान दबंगों ने महिला के पति और बेटे को नहीं छोड़ा। घटना पंजवारा थाना क्षेत्र के सबलपुर की है। मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से केस दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। मारा लगले घर मारा लगले कि तो खरीद लगे, हम कहलिए हम जो खरीद लगे जहाँ लगवा नचवाए, हम नचवाए पर नोचे पर तैयार छी, हमरा करे नहीं छी तो डर कथी छी, तो कल कहीं ना मारबो, हमारे घर ढुकी हमरा सबका बच्चा बुतरू सबका मारी दिले छी, मुंह फोन फोड़ी दिले। लगातार हो रही बारिश से क्यूल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिससे जमुई के गरसंडा पंचायत के बालाडीह में कटाव शुरू हो गया। कटाव की स्थिति का जायजा लिया सहयोगी केसी कुंदन ने। इस साल मानसून में बारिश के साथ ही क्यूल नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है और जलस्तर बढ़ने के साथ कटाव की समस्या भी बढ़ते दिख रही है। जमुई शहर से सटे एक पंचायत जो गरसंडा और सोनपे के बीच का पंचायत है और गांव बालाडीह है, वहां क्यूल नदी के किनारे की स्थिति पर गौर करें तो इस बार फिर जो नदी के किनारे का जो मिट्टी है वो कटना शुरू हो गया है और इस बार कटाव का नुकसान हो सकता है कि बरसों पुराना जो मंदिर है, जो काली मंदिर है, वो भी कटाव का शिकार हो सकता है। जैसा कि स्थिति सामने दिख रहा है कि कटाव के कारण कई भूभाग जो जमीन थे वो नदी में समाहित हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 1976 के पहले नदी का जो वर्तमान स्थिति है, बीच धार जो नदी का बीच हिस्सा है वहाँ पर आबादी रहा करती थी, यहाँ लोग खेती किया करते थे, लेकिन 1976 के बाद लगातार जो कटाव हो रहा है उससे कई खेत, कई घर नदी में चले गए और लोग विस्थापित हो गए, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा। और इस स्थिति में कई बार यहाँ के लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधि, सरकार और
फिर यहाँ के जिला प्रशासन से मांग की कि उनके ज़मीन को बचाया जाए, जो नदी में कटाव हो रहा है उससे बचाया जाए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना, जिसका नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ा। हमारे साथ गांव के लोग हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नुकसान हुआ, क्या स्थिति था पहले? पहले सर जो बहुत कम भाग में सर ज़मीन सब था, उसके बाद सर सब नदी बढ़ते जा रही है, बढ़ने के बाद जो है सर 30 फीट 40 फीट हर साल कट रही है। बालाडी गांव है, वहाँ के ये किसान हैं, वहाँ के लोग हैं, जो इनका कहना है कि कटाव के कारण इनकी परेशानी हर साल बढ़ते जा रही है। इस बार भी नदी का जलस्तर बढ़ते दिख रहा है और धार का जो स्थिति है उससे फिर एक बार कटाव होते दिख रहा है। और ऐसे में बार बार मांग के बाद भी सरकार या कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुना, जिसका नुकसान इन लोगों को उठाना पड़ रहा है। ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि इनको मदद किया जाए, इनकी ज़मीन को बचाया जाए कटाव से। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। इधर भागलपुर में गंगा के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। शहर से सटे गंगा की सहायक नदियां उफान पर हैं। इधर बाढ़ के मद्देनजर भागलपुर नगर निगम ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। युद्धस्तर पर तटबंधों की मजबूती के लिए काम किया जा रहा है। माणिक सरकार घाट के पास नगर निगम की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल ठाकुर ने। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण कोसी, बागमती सहित दूसरी अन्य पहाड़ी नदियां लगातार उफान पर है और इसका असर कहीं ना कहीं भागलपुर में भी देखने को मिल रहा है। गंगा के जल स्तर में जो है प्रति घंटे 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर जो है यहाँ प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। जो यह तटीय इलाका है, चूँकि गंगा के जो इलाका है उसके साथ साथ कई सहायक नदियाँ और नाले है। ये चंपा नाला का इलाका है और इस इलाके में भी कहीं ना कहीं गंगा का पानी का फैलाव होता है, जिसके कारण बाढ़ के समय या जब पानी की विभीषिका होती है तो भारी तबाही मचती है। इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं एक कवायद हो रही है। जो तटीय इलाके हैं उसको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जेसीबी मशीन से जो है मिट्टी को जो है काट कर उसे उसके तटबंध एम्बैंकमेंट कर सकते हैं। ये साइड का जो है रोड का किनारा जो है उसको मजबूती करने का काम किया जा रहा है और यह कहीं ना कहीं भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा जो है यह पहल की जा रही है, ताकि जो है बाढ़ के समय जो है लोगों को कुछ ना कुछ राहत मिल सके। सहयोगी कैमरामैन राजीव सिंह के साथ राहुल, न्यूज़ 18 भागलपुर। लखीसराय में लगातार हो रही बारिश से नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्डों की स्थिति नारकीय हो गई है। शहरी क्षेत्र के कई घरों के सामने पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों का घरों से निकलना दूभर हो गया। मंत्री विजय कुमार सिन्हा की माने तो जल जमाव से निजात के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। हल्का सा बारिश होने के बाद ये जल जमाव की समस्या पूरे नगर परिषद क्षेत्र में, और इसमें करोड़ों का योजना हो रहा है। अभी देखिए आपके सामने है, ये पूरा पानी हल्का सा बारिश, कल का बारिश के कारण पूरा नगर परिषद डूबा हुआ है। दोनों नगर पंचायत, नगर परिषद अपने स्तर से भी तैयारी में लगे हैं। नगर प्रशासक को हमने कहा कि आपको कोई समस्या, प्रॉब्लम है तो आप संबंधित विभाग को लिखें, उसकी कॉपी भी हम लोग को दें ताकि हम लोग भी वहाँ बात कर सकें। छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।